फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये समझ लेते हैं थोड़ा। कैसे पढ़ रहे हैं फिजिक्स समझ लेते हैं थोड़ा। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस बेसिक मैथ को हमने कैसे कंप्लीट किया है, देखो। सबसे पहले हम क्लास में बेसिक से कंसेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक से कंसेप्ट पढ़ते हैं। हाँ या ना जवाब दीजिए। कंसेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक से कंसेप्ट पढ़ते हैं। हाँ सर, हम क्लास में तो एकदम बेसिक से कंसेप्ट पढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हैं और आगे आने वाले जो फिजिक्स के भी चैप्टर होंगे उन सभी को कैसे पढ़ने वाले हैं। एक पूरा सेक्शन आपका बेसिक मैथ का कंप्लीट हो चुका है। अब उसको हमने कैसे कवर किया वो देखिए। फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हैं, तो क्लास में बेसिक से कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एकदम कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरी पर पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट को बेसिक से शुरू किया और डिटेल थ्योरी पे हमने क्या करी, पीएचडी करी। हर कंसेप्ट पर 2-3 क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, 2-3-4 हर कंसेप्ट के 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व इन क्लास। उसके बाद आपको मिलता है होमवर्क। जैसे कहते हो ना कि सर आप बहुत पढ़ा देते हो, मैं बहुत पढ़ा देता हूं, इतना पढ़ाना आसान काम नहीं, बहुत पढ़ा देता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ा देता हूं, इसलिए बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं। सर बहुत ज्यादा डिटेल कर देते हो आप। हाँ सर, उसमें आप ही कर देते हो, हमसे नहीं हो पाता, इसीलिए अब मैं देता हूं आपको होमवर्क। एंड होमवर्क का सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलता है होमवर्क का, या नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कम ही करते हैं, कोशिश करते हैं कि होमवर्क सॉल्यूशन अलग से दे दें। उसके बाद आपको मिलता है डीपीपी। सर डीपीपी में इजी क्वेश्चन रहते हैं थोड़े, जानबूझ के होमवर्क में थोड़ा अच्छे दे देता हूं क्योंकि बैलेंस हो जाए। उसके बाद आपको मिलता है संघर्ष असाइनमेंट। उसके बाद आपको मिलता है संघर्ष असाइनमेंट थोड़ा सा लेवल अप और मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें लैंग्वेज वाले सवाल, थोड़ा सा कंफ्यूजन सवाल, मैथमेटिकली मुश्किल सवाल, ये होता है। इसका आपको मिलता है सॉल्यूशन वीडियो। हाँ सर, इसका भी आप देते हो सॉल्यूशन वीडियो। एक चैप्टर में 3-4 आपको मिलता है संघर्ष असाइनमेंट, एक चैप्टर में आपको मिलता है 3-4 संघर्ष असाइनमेंट। हाँ सर, ये भी मिलता है। सारा चीज हमें बेसिक मैथ में मिला, हर फिजिक्स के हर चैप्टर में बस मिल जाए। यस, ये मेरा काम है और तुमको ये डिटेल में कंप्लीट करना, ये किसका काम है? प्रभु, ये आपका काम है। उसके बाद आपको मिलता है जितने भी क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं, क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ, जितने हमने क्लास में क्वेश्चन किए हैं उसका पीडीएफ। और उसके बाद आपको मिलता है क्या? क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ बेसिक मैथ का अपलोड हो चुका है, जल्दी बताइएगा। अपलोड हो चुका है, जल्दी बता दीजिएगा, क्या अपलोड हो चुका है? हाँ सर, अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको मिल जाता है शॉर्ट नोट्स। लेकिन ये चीजें आपको कब मिलती है? लास्ट में, दोनों मिड में या लास्ट में। मिड में और लास्ट में देने का रीजन ये है कि बेटा पहले अगर मैं दे दूंगा तो तुम नोट्स बनाओगे नहीं, नोट्स खुद बनाना है, फिर लास्ट में क्यों दे रहा हूं? वेरीफाई कर लो तुमने उतने अच्छे से बनाए कि नहीं बनाए, बाकी गाइडेंस के लिए मार्गदर्शन कल मैं ले लूंगा आपका, है ना, पेंडिंग है इस वीक का, वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब हर चैप्टर में हम इतना कर पाए, ये मतलब मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि इतना 100% अगर ना हो तो 98% हो, 96% हो, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं रहा, पूरा होगा। ये मेरा काम है, तुम्हारा काम है बेटा, सुनना अच्छे से। तुम्हारा काम है तुम इसको स्टेप बाइज फॉलो करो। पहले क्लास करो, एकदम बेसिक से कंसेप्ट पर उसके नोट्स बनाओ। कंप्लीट डिटेलिंग में जाते हैं तो उसके कंसेप्ट को, बहुत ऐसे क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं तो उसको रफ पेज में सॉल्व करो। अच्छे क्वेश्चन है तो पहले रफ में करो, नहीं हो रहा है तो उसको नोट्स में लिखो। हर कंसेप्ट पे 2-3 क्लास जो क्लास में होता है उसको समझो, एक क्वेश्चन लिखो, एक रफ करो। होमवर्क सॉल्यूशन जरूर करो, जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुमसे नहीं हुआ तो होमवर्क सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। डीपीपी इजी क्वेश्चंस होते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्या करो। संघर्ष असाइनमेंट टाइम देना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा। संघर्ष असाइनमेंट कुछ लेवल अप होते हैं। क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाता है। अब इसके बाद ना कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास टाइम बच जाए। है कोई इंसान तो बता दो।
असाइनमेंट ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट मत करो। तुमसे नीट फिजिक्स में 30 सवाल गारंटेड हो जाएंगे तुमसे, 30-32 सवाल, 35 सवाल, चाहे पेपर 2025 जैसा भी हो, तो भी तुमसे 30 सवाल हो जाएंगे गारंटी। अगर तुम असाइनमेंट स्किप कर देते हो, तुम यही तक करते हो, तुम अगर यहां तक करते हो, तो नीट का पेपर कैसा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए नीट का पेपर, तुम 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन कर लोगे। और अगर तुम इतना कर लेते हो तो कैसा भी आ जाए, तुमको 40-42 क्वेश्चन नोट से दिखेंगे, तुम कर लोगे 37-38। ठीक है, चलो।